हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 9+ में। मैं हूं रोहतास सिंह। देखिए, आपको एक बुक दिखाई दे रही होगी। ये वस्तुनिष्ठ अंकगणित है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये इसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये एसएससी प्रारंभिक परीक्षा, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं, बैंक पीओ, आयकर परीक्षा, पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा, बीएड प्रवेश परीक्षा, लेखा परीक्षा, स्टेनोग्राफर, एलआईसी आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी। तो देखिए, ये जो मैं दिखा दूं, ये डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक है। और इन मतलब ये राइटर हैं इनके, और ये एस चंद वालों की बुक है। ठीक है, ये एस चंद वालों की बुक है। तो मैं सभी प्रश्न इसी बुक से करा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी इसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? तो भाई, दोनों का उसने पूछा है। किसका पूछा है? दोनों मिलकर, यानी कि ए का और बी का पूछा गया है। कितना मतलब कितना कार्य करते हैं? तो देखो, हमें ट्रिक समझ लो। पहले ट्रिक से मैं करा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एलसीएम मेथड से कराऊंगा। दोनों का पूछा है तो आप ए प्लस बी लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। जो हमें दे रखा, ए का कार्य कितना दे रखा? 20, बी का कार्य कितना दे रखा? 30। दोनों को गुणा में लिख देंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों को हमें क्या करना है? ए का कार्य 20 और जो 30 दे रखा है, इन दोनों को आप जोड़ दो। ये ध्यान रखना, ये तब प्रयोग होगा जब दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। तो कर लो आप। देखो, 20 गुणा 30 आपका ऐसे ही रहेगा, और 20 और 30 कितना हुआ? 50 हुआ। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 5 से 5 चौक 20। अब 4 गुणा 3 बचता, तो 4 तिया कितने होते हैं? 12। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। तो आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, इसका एलसीएम मेथड से करते हैं। ए किसी कार्य को कितने घंटे में कर रहा है? 20। बी किसी कार्य को कितने घंटे में कर रहा है? 30 घंटे में। तो हमें क्या करना? दोनों का एलसीएम लेना। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? आप जानते हैं 60 आएगा। तो 20 से भाग करेंगे 60 को, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 30 से 60 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 से आप इसे काट लो, 12 पंजे 60 होते हैं, तो 12 बार कट गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, मेरा अगला प्रश्न है, ए एक कार्य को 3 दिन में, बी इसे 4 दिन में तथा सी इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? देखो, आप चाहो तो मेरे ऊपर वाले मेथड से कर सकते हो, क्योंकि उसने तीनों का पूछा है। तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों का मिलकर कार्य पूछा है। देखो, पहले मैं मेथड से कर देता हूँ, फिर एलसीएम से आपको बता दूंगा। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इनका पूछा गया। तो देखिए, अब हमने क्या तरीका बताया, ये सब जो होते हैं उनकी गुणा कर लो आप। 3 गुणा 6 गुणा 4, ये 4 था बी का। तो चलो, यहाँ 4 ले लो आप, जहाँ 4 है, और वहाँ पे 6 ले लो। ठीक है, तो गुणा कर लो। देखो, 3 चौक 12 आएगा। करना क्या है? इन दोनों की गुणा, मतलब 3 की 4 की, फिर 4 की 6 से, और फिर 6 की 3 से। तो 3 चौक 12, फिर 6 चौक 24, प्लस फिर 6 तिया 18। इन्हें आप जोड़ लो। देखो, ऊपर हमारा ऐसा ही रहेगा, 3 गुणा 4 गुणा 6, 8 4 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14। हासिल लगा 1, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, 54 हो गया। अब 6 तिया कितने होते हैं? 18, 18 तिया 54। इसे 6 से और 3 की गुणा करेंगे, 6 तिया 18, 18 तिया 54 होते हैं। तो हमारा कितना है? 4/3। अब जब मैं 3 से 4 को भाग करूंगा, तो ये आएगा आपका 1 सही 1/3। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसे एलसीएम मेथड से करता हूँ। ए कार्य करता है, अब मैं इसे किससे करता हूँ? एलसीएम मेथड से। देखिए, ए कार्य करता है, ए कार्य करता है कितने दिन में? 3 दिन में। अब बी कितने दिन में करता है इसे? 4 दिन में। और सी कितने दिन में करता है इसे? 6 दिन में। तो हमें क्या करना? तीनों का एलसीएम लेना है। देखिए, 3 का, 4 का और 6 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। तो आप ऊपर लिखेंगे 12। 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, प्लस 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12। अब इन्हें हमें क्या करना है? दोनों को जोड़ लेना है।
12 ऊपर लिखा, 4 2 6 6 3 9, 3 से काट लो, 3 3 9, 3 चौक 12, तो हमारा कितना आ गया 4/3। अब 4/3 आ गया, तो 4/3 से हम क्या करेंगे, इसे 3 से 4 को भाग करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, 1 सही 1/3। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल कहता है, राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि राम अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है या कर सकेगा। तो ये हमसे पूछा क्या गया, देखो राम, आपके इस सवाल में राम और श्याम दे दिए, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं 8 दिन में। ठीक है, अब राम अकेला करता 12 दिन, मतलब कोई काम है राम और श्याम मिलकर करते हैं 8 दिन में, और राम अकेला ऐसे 12 दिन में करता। तो श्याम का पूछा, श्याम कितने दिन में करेगा इस काम को। तो हमें करना क्या, देखो आप पहले ट्रिक से समझ लो इसको, करना कुछ नहीं है। श्याम का पूछा तो श्याम आप लिखो, हमने क्या बताया, दोनों की आपस में गुणा, 12 गुणा 8, 12 गुणा 8 बटा, अब जो ज्यादा हो उसमें से आप इसे घटा दो, क्योंकि 12 माइनस 8, तो कितना बचेगा भाई, 12 गुणा 8 आपका ऐसे ही रहेगा, 12 में 60 घटाओ, कितना बचा 4, 4 तिया 12, तो 3 गुणा 8 कितना होता, 8 तिया 24 होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, या दूसरे तरीके से समझ लीजिए इसे, अगर मैं इसे एलसीएम मेथड से करूं, देखो राम प्लस श्याम का कार्य कितना 8, और फिर राम का कितना कार्य दे रखा उसने 12 दिन, दोनों का आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 24। ठीक है, तो 8 से भाग करेंगे, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, तो ये लिख लिया। अब देखो इसमें राम का अगर मैं यहाँ रख दूं तो ये उधर माइनस में ही तो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो 24/3 में से 2 गया, 1, 1 से 24 को भाग करेंगे क्या आएगा, आपका 24 ही आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन है, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। सेम जो क्वेश्चन नंबर मैंने 5 आपको करा है, सेम उसी की तरह है, उसमें राम और श्याम दे रखे हैं, यहाँ पर ए और बी दे रखे हैं। तो देखो पहले ट्रिक से ही कर लेते हैं इसको। किसका पूछा उसने, बी का, तो बी आप ऐसे ही रखेंगे, 60 गुणा 35 ऊपर कर लेंगे, मैंने आपको अभी बताया 60 गुणा 35 बटा, ज़्यादा वाले में से छोटा वाला आप घटा देंगे, 60 माइनस 35, तो लिख लो 60 गुणा 35, 60 में से 35 गया, कितना बचेगा आपका 25। ठीक है, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ कितना रह गया 5, 5 में 3 गया 2, तो आप इसे काट लो, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, फिर 5 से इसे काटो, कितनी बार कटेगा, 5 ही का ना 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 12 बार, तो 12 गुणा 7 और 12 सत्ता कितना होता, 84 होता। तो आपका ऑप्शन में कौन से में है, सी में, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही हो जाएगा।